गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉलीवुड बस्टल। मैं विंध्या। आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शैतान का ट्रेलर हुआ रिलीज। काफ़ी दिनों बाद बॉलीवुड में एक स्पाइन चिलिंग थ्रिलर रिलीज होने वाला है और ये बात हम शैतान की अमेजिंग ट्रेलर देख के ही बता सकते हैं। ट्रेलर में माधवन, अजय और ज्योतिका की बेटी पर काला जादू कर देते हैं और मूवी की प्लॉट यही होने वाली है कि अजय एंड ज्योतिका अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे और माधवन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वरुण धवन एंड जानवी कपूर साथ नजर आएंगे इस मूवी में। आज धर्मा मूवीज वालों ने अनाउंस किया शशांक खेतान का नया पिक्चर। फिल्म का नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और फिल्म अप्रैल 18, 2025 को रिलीज होगी। SRK और गौरी ने की कितनी वेडिंग सेरेमनीज। कल सिद्धार्थ कनन के शो पे एक्टर प्रोड्यूसर विवेक वासवानी ने रिवील की SRK और गौरी के शादी के कुछ डिटेल्स। SRK शादी से पहले विवेक के घर पे ही रह रहे थे और उन्होंने बताया कि इस पावर कपल ने 3 वेडिंग सेरेमनीज की, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक रजिस्टर मैरिज, एंड तीनों एक ही दिन पर की गई थी। और इसके बाद ये दोनों गए थे दार्जिलिंग राजू बन गया जेंटलमैन के गाने की शूटिंग के लिए। एंड वापस आने के बाद विवेक ने उन्हें गिफ्ट किया था 5 डेज स्टे सन एंड सैंड होटल में, जिसके बाद इस कपल ने अजीज मिर्जा के घर में मूव इन किया था। इस इंटरव्यू के दौरान विवेक ने SRK के लिंकअप रूमर्स पर भी बात करते हुए कहा कि वो एक 1 वुमेन मैन रहे हैं हमेशा एंड उनका कभी कोई अफेयर नहीं था। उन्होंने SRK और प्रियंका के रूमर्स के बारे में भी बात करते हुए कहा कि वो फेक था एंड रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। विवेक ने बताया कि SRK ऐसे नहीं है एंड उनके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सीज नहीं आती क्योंकि वो रियल लाइफ में काफ़ी रिस्पेक्टफुल इंसान है और ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। आमिर खान आज क्यों पहुंचे मसूरी। आज आमिर खान, किरण राव और उनके बेटे आज़ाद की पिक्स मसूरी से वायरल हो रही है, जहां वो वहां के लोकल लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए दिखे। रिपोर्टेडली आमिर एंड किरण वहां अपने बेटे का एडमिशन वुडस्टॉक में करवाने गए थे। राधिका और अनंत की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में जुड़ने वाले हैं ये सारे इंटरनेशनल गेस्ट। राधिका और अनंत अंबानी की शादी इंडिया की सबसे बड़ी शादी होने वाली है और ये हम उनकी गेस्ट लिस्ट देख के ही बता सकते हैं। रिपोर्टेडली शादी की सेलिब्रेशंस में शामिल होने वाले हैं मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इवांका ट्रंप, मॉर्गन स्टैनली, डिज्नी CEO बॉब आइगर, एडोब CEO शांतनु नारायण एंड मेनी मोर। WPL में परफॉर्म करने वाले हैं किंग खान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन और टाइगर श्रॉफ के बाद अब शाहरुख खान जुड़े हैं WPL परफॉर्मर्स लिस्ट में। आज WPL वालों ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि कल शाम 6:30 से हम WPL लाइव देख सकते हैं जियो सिनेमास पर। ये सारे सुपरस्टार्स कल शाम को किक स्टार्ट करने वाले हैं WPL की 2nd सीजन चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में। SRK हमेशा हर इंटरव्यू में बताते हैं कि वो औरतों की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं एंड वुमेन्स IPL में परफॉर्म करने के लिए उनसे परफेक्ट गेस्ट और कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए इसकी अनाउंसमेंट करते हुए WPL वालों ने लिखा, इट्स नन अदर देन @I am SRK who will celebrate क्रिकेट का क्वीनडम। इस अमेजिंग परफॉर्मर्स की लिस्ट देख के तो अब सभी एक्साइटेड है WPL के लिए। ऐसे में देखना होगा कि कल कौन से स्टार्स किन गानों पर परफॉर्म करते हैं एंड इतनी धमाकेदार शुरुआत हुई इस WPL सीजन में, आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है। आर्टिकल 370 एडवांस बुकिंग्स। यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 कल थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एंड अभी तक डे 1 के लिए करीब 60,000 टिकट्स की सेल हो गई है एंड रिपोर्टेडली फिल्म करीब 3 to 5 करोड़ कलेक्ट करने वाली है कल। इंद्रानी मुखर्जिया की डॉक्यू सीरीज की रिलीज हुई पोस्टपोन। कोर्ट कंट्रोवर्सी के चलते नेटफ्लिक्स वालों ने आज अनाउंस किया कि इंद्रानी मुखर्जिया की डॉक्यू सीरीज बड़ी ट्रूथ की रिलीज को वो पोस्टपोन कर रहे हैं 29 फेब को।
इतना ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स स्पेशल स्क्रीनिंग्स भी अरेंज करने वाली है जजेस के लिए और सेंट्रल एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जिसके बाद इस सीरीज की रिलीज पर जजमेंट पास किया जाएगा। राजामौली और महेश बाबू की फिल्म की डिटेल्स कब रिलीज की जाने वाली है। बाहुबली एंड आरआरआर के बाद अब राजामौली गियर अप कर रहे हैं अपने करियर की सबसे बड़ी पिक्चर के लिए, जिसमें मेन लीड है महेश बाबू। एंड रिपोर्टेडली आरआरआर की तरह ही राजामौली इस फिल्म के लिए भी एक स्पेशल इवेंट होस्ट करने वाले हैं जल्द ही हैदराबाद में, जहां फिल्म की सारी डिटेल्स अनाउंस की जाएगी। क्रैक एडवांस बुकिंग्स। विद्युत जामवाल एंड नोरा फतेही स्टारर क्रैक कल रिलीज होने वाली है थिएटर्स में, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस हाइप्ड अप एक्शन मूवी को नहीं मिल रहा अच्छा रेस्पॉन्स आर्टिकल 370 से क्लैश की वजह से। प्रेजेंट बुकिंग्स के अनुसार एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फिल्म शायद 1 to 2 करोड़ कलेक्ट करेगी कल डे 1 पे। अनिल कपूर की एवरग्रीन लुक्स का राज क्या है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सोनम कपूर ने बताया कि उनके पापा अनिल कपूर काफ़ी एक्सट्रीम है, वो ना ही ड्रिंक करते हैं और ना ही स्मोक करते हैं, एंड यही है उनके एंटी एजिंग लुक्स की सीक्रेट। शाहिद ने क्यों मना किया ईशान को उड़ता पंजाब की सेट्स पर आने से। नो फिल्टर नेहा सीजन 6 का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें शाहिद कपूर ने बताया कि वो उड़ता पंजाब में एक ड्रग एडिक्ट का रोल निभाने वाले थे एंड वो उस टाइम पर उनके करियर की सबसे चैलेंजिंग रोल थी। एंड अगर ईशान उस फिल्म की सेट्स पर एडी होते तो शाहिद का ध्यान ईशान पर होता एंड शायद वो अपना कैरेक्टर सही से डिलीवर नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने ईशान को मना किया था उस सेट पर आने से। क्या शक्तिमान नहीं होने वाली एक ट्रायोलॉजी। रिसेंटली खबरें आई थी कि बेसिल जोसेफ द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली मूवी शक्तिमान एक ट्रायोलॉजी होगी जिसमें रणवीर सिंह हीरो का रोल निभाएंगे, लेकिन आज फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया कि इस कहानी में डायरेक्टर शक्तिमान के साइकी को और डेप्थ में दिखाएंगे एक्शन के अलोंग साइड, एंड ये कोई ट्रायोलॉजी नहीं बल्कि एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी। अपनी डेब्यू फिल्म की स्ट्रगल्स के बारे में बात की राजीव खंडेलवाल ने। अपनी वेब सीरीज शो टाइम के प्रमोशंस के दौरान राजीव खंडेलवाल ने बात की 2008 में अपनी डेब्यू फिल्म आमिर के बारे में। राजीव ने बताया कि कैसे टीवी पर काफ़ी फेमस एंड सक्सेसफुल होने के बाद जब उन्होंने फिल्मों में ट्रांजिशन करने की कोशिश की तो कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बैक नहीं किया। उन्होंने बताया कि कैसे डायरेक्टर अनुराग कश्यप के अलावा किसी और को भरोसा नहीं था राजीव पे इस फिल्म के लिए, लेकिन अनुराग ने हमेशा राजीव को सपोर्ट किया इस जर्नी के दौरान। उन्होंने बताया कि कैसे कई प्रोड्यूसर्स का कहना था कि वो न्यू फेसेस को सपोर्ट करेंगे लेकिन टीवी एक्टर्स को नहीं, क्योंकि टीवी टू फिल्म्स ट्रांजिशन ज़्यादातर फेल ही होती है। उन्होंने बताया कि कैसे अनुराग ने यूटीवी के विकास बैल को कई बार अप्रोच किया कई रिजेक्शंस के बावजूद, एंड इनफैक्ट विकास ने भी उनसे पूछा था कि क्या अनुराग ने बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से राजीव को कास्ट किया, लेकिन फिर फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद राजीव के एक्टिंग से इम्प्रेस होकर विकास ने उन्हें कम्प्लीटली बैक किया अनुराग की तरह ही। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। 2 हफ्तों बाद शाहिद एंड कृति स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया देख रही है डिक्लाइन और फिल्म ने आज डे 14 पर सिर्फ 0.75 करोड़ की कलेक्शन की। कल आर्टिकल 370 और क्रैक के रिलीज के बाद तो शायद ही फिल्म और कलेक्शंस कर पाएगी। अभी तक तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए 65.08 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 111 करोड़। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।